हाय फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा जो नया टॉपिक है टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज, ठीक है, इसको समझेंगे कि ये क्या होता है और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टेलर्स और लॉरेंट सीरीज अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी गारंटी है ना कि इसका कोई क्वेश्चन तो कहीं से भी नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि इस टेलर्स और लॉरेंट सीरीज में मैंने एक ट्रिक भी आप लोगों के लिए तैयार रखा है। ठीक है, और वो ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत आसानी से। बस वो ट्रिक आपको समझा दूंगा मैं और बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, मेरे से पढ़ रहे हो तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। तो वही चीज़ है कि मैं ट्रिक वगैरह बता के आप लोगों का ये टेलर और लॉरेंट सीरीज़ आसानी से ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या होता है हमारा टेलर और लॉरेंट सीरीज़। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला केस है ना, दिस केस इज़ फॉर टेलर सीरीज़ एंड द सेकेंड केस जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज़ फॉर हमारा लॉरेंट सीरीज़। ठीक है, तो फॉर सर्कुलर रीजन और फॉर रिंग टाइप रीजन। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है वो आगे समझेंगे, लेकिन जो ये फार्मूला है इसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या बोलते हैं, ये मेरा हमारा ये टेलर सीरीज़ है। ठीक है, or we cannot say direct that the second which I have written this is a Lorentz series। ठीक है, हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए हमको एक लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सो that line is when all the powers of z is positive। ठीक है, पॉजिटिव, then it is टेलर्स सीरीज। ठीक है, तो अब समझ में आया कि अगर मेरा z का पावर सारा पॉजिटिव आए, ठीक है, ऐसा कोई इक्वेशन आए आंसर में और मेरे z का पावर सारा पॉजिटिव हो, ठीक है, तो उसको आंख बंद करके बोल देना कि ये मेरा टेलर सीरीज। ठीक है, अब दूसरे की बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर मेरा ये केस है, ठीक है, और इसमें अगर मेरा when, ठीक है, when the powers of z are पॉजिटिव एंड निगेटिव। देखो एंड लगाया मैंने, निगेटिव मतलब इक्वेशन के अंदर z के पावर पॉजिटिव भी एग्जिस्ट कर रही है और निगेटिव भी एग्जिस्ट कर रही है। अब और लगा रहा हूँ मैं, या फिर इसके अलावा सारे z के पावर अगर निगेटिव हैं देन इट इज लॉरेंट सीरीज। ठीक है, तो बस ये हमारा यहाँ पे लॉरेंट सीरीज और क्या बोलते हैं टेलर सीरीज का डेफिनेशन हुआ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से याद रखना कि पावर जो भी हमारा इक्वेशन आएगा, ठीक है, उसके पावर में अगर मेरा आता है कि हाँ उसका कोई पावर है जेड का, वो सारा पॉजिटिव है, तो उसको तुम आसानी से बोल सकते हो कि ये मेरा टेलर सीरीज़ है। और जो ये रिंग वाला टाइप रीजन है, ठीक है, इसके अंदर मेरा पॉजिटिव एंड निगेटिव किसी एक इक्वेशन के अंदर पॉजिटिव भी पावर में जेड हो कि जेड का पावर मान लो कि मेरा 1 है और इसी इक्वेशन में मेरा जेड के पावर -1 है, तो लॉरेंट सीरीज। ठीक है, और पावर सारे जेड के पावर निगेटिव है, एक भी पावर पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, सारे निगेटिव तो भी लॉरेंट सीरीज। ठीक है, तो बस इतना समझ में आ गया ना, लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज यहीं पे ख़त्म हो गया, समझ लो। क्वेश्चन करोगे बहुत आसानी से, सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व, जब मैं सॉल्व कराऊंगा ना दिमाग में अगला स्टेप खुद के ही दिमाग में आएगा, हाँ अगला स्टेप ये होगा, अगला स्टेप ये होगा, इस तरह से। ठीक है, तो अगले क्लास में मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक फार्मूला है जो यहाँ पे बहुत काम आने वाला है, एक्सपेंशन का फार्मूला। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन फार्मूला है तो इतना आसानी से याद नहीं रहता किसी को। तो 1 माइनस डी के पावर 1 का जो एक्सपेंशन है ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, अभी हम लोग सेमेस्टर 2 में आ गए हैं, उससे पहले कई सारे चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं, तो एक्सपेंशन वाला फार्मूला हम लोगों ने कई बार देखा है। तो मैं इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ कि 1 माइनस डी के पावर अगर -1 है तो उसका होगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब। ठीक है, प्लस डैश डैश डैश। तो इस टेलर लॉरेंट टॉपिक को करना है ना,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये वाला फार्मूला आपको किसी हालत में याद होना ही चाहिए। ये फार्मूला याद नहीं है, टेलर एंड लॉरेंट सीरीज़ के क्वेश्चंस को करना भूल जाओ, ठीक है। और बहुत आसान फार्मूला है यार, 1 माइनस डी के पावर -1 है। पहले 1 आया, फिर डी आया, फिर इस डी में एक और डी मल्टीप्लाई हो गया, फिर डी के पावर 1, डी के पावर 2, डी के पावर 3, इसके बाद डी के पावर 4, ऐसे 1 से शुरू हो रहा है, फिर डी के पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देख के याद हो गया, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद कर लो और फिर टेलर एंड लॉरेंट सीरीज़ के किसी भी क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं टेलर एंड लॉरेंट सीरीज़ के न्यूमेरिकल्स लूँगा, और अभी जो समझाया है वो सच में क्वेश्चन में आपको समझ में आता है कि नहीं, वो चीज़ आपको अगले लेक्चर में पता चलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।